ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं दोस्तों? सब आनंद मंगल, आनंद में ही रहना चाहिए। अच्छा भाइयों बहनों, आज हम चर्चा करेंगे गौ माता के बारे में। आप सभी लोगों को आज हम राज खोलेंगे गौ माता का। जो शास्त्रों में गौ माता का राज छिपा हुआ है, उसे उजागर आज हम आपके सामने करेंगे कि गौ माता कितनी महान है, कितनी दिव्य है, कितनी शक्तिशाली है। भाइयों बहनों, गौ माता को पहचानने की कोशिश करें। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया गया है शास्त्रों में। ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारी गौ माता को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उसकी अवहेलना की जा रही है, उसका अपमान और उसका अनादर किया जा रहा है। और गौ माता के नाम से बिजनेस व्यापार खोले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी गौ माता बहुत पीड़ित है और बहुत दुखी है। हमारी गौ माता को इतना दुखी ना कीजिए भाइयों बहनों, क्योंकि हमारे देश की शान वान सब कुछ हमारी गौ माता है। हमारी गौ माता से ही इस भारत माता का नाम पड़ा। भाइयों बहनों, हमारी गौ माता ने ही राम कृष्ण के नाम संसार में प्रचलित किए। हमारी गौ माता ने ही सत ऋषि महात्माओं का नाम संसार में प्रसिद्ध किया। हमारी गौ माता ने ही संसार में सभी चिरंजीवियों के नाम रोशन किए। भाइयों बहनों, हमारी गौ माता का सम्मान करना सीख लीजिए, आदर करना सीख लीजिए। आपका बहुत भला होगा, बहुत कल्याण होगा, आपका बहुत मंगल होगा। भाइयों बहनों, हम गौ माता को स्वार्थ के वशभूत होकर ना पालें। स्वार्थ के वशभूत होकर उसकी सेवा ना करें। स्वार्थ के वशभूत होकर पालन ना करें। निष्काम निस्वार्थ भावना से सेवा करें, पालन करें, रक्षा करें। गौ माता हमारे लिए अमृत तुल्य है और अमर है। हमारे लिए गौ माता देव तुल्य है और भगवान है। हमारे लिए गौ माता साक्षात लक्ष्मी माता है। हमारे लिए गौ माता माता पिता के तुल्य है। हमारी गौ माता पितरों के समान है। हमारी गौ माता सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्रों के समान है, इनसे भी बढ़ चढ़कर है। हमारी गौ माता करता धरता भरता ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बढ़कर है। हमारी गौ माता की मैं कितनी बड़ाई करूं, कम है मेरे भाई बहनों, कम है। गौ माता हमारी संसार में कम होती जा रही हैं। भाइयों बहनों, गौ माता को बढ़ावा दीजिए और उसको खूब संसार में फैलाइए। घर घर में उसका पालन कीजिए, उसकी सेवा कीजिए। क्योंकि अगर गौ माता लुप्त हो गई तो याद रखना भाइयों बहनों, संसार को संभालने वाला कोई फिर नहीं आएगा दोबारा राम कृष्ण बनकर धरती पर। ये सत्य मान लीजिए। गौ माता ही एक ऐसी है जो सभी देवी देवताओं से बढ़कर है और सभी देवी देवताओं से सबसे पहले
वो हमारी रक्षा करने के लिए आगे खड़ी होती है। जब कोई संकट, कोई विपत्ति आती है तो अपने ऊपर पहले झेल लेती है। जैसे एक माँ अपने बेटे के सारे कष्टों को झेल लेती है, ऐसे ही गौ माता हमारे भारत पर जो भी कष्ट आता है तो सबसे पहले गौ माता अपने ऊपर लेती है। भाइयों बहनों, आप कभी गौ माता की आंखों में झांक कर देखना, 5 मिनट आपको एहसास हो जाएगा, आपको महसूस होने लगेगा कि एक दिन मैं भी गौ माता था, एक दिन मैं भी बैल ही था। क्योंकि बैल और गौ माता ये धर्म और साक्षात लक्ष्मी के अवतार हैं। बैल, सांड आपने देखा होगा, वो साक्षात धर्मराज है। धर्मराज नंदी, भगवान शिव का नंदी साक्षात धर्मराज है, और लक्ष्मी साक्षात गौ माता, साक्षात लक्ष्मी जी हैं। इसलिए भाइयों बहनों, गौ माता का रोम रोम राम में समाया हुआ है, रोम रोम कृष्ण में समाया हुआ है, रोम रोम शिव में समाया हुआ है। भाइयों बहनों, अगर गौ माता से कुछ भी आप फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आज मैं आपको सहज, सरल और सुलभ बढ़िया अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूँ, जिनसे आपके जीवन में मंगल होगा, मंगल ही मंगल होगा, शांति ही शांति प्राप्त होगी, आनंद ही आनंद मिलेगा जीवन में। जीने का आनंद ही आनंद आ जाएगा आपको, जीने का। भाइयों बहनों, सबसे पहले तो गौ माता के चरणों को प्रणाम करें। हो सके तो गौ के खुर के नीचे की मट्टी थोड़ी उठाकर आप एक डिब्बी में बंद कर कर अपने घर में, जहाँ आपका मंदिर हो, देवालय हो, उसमें रखें, ताकि भगवान को बहुत प्रिय है और वो मट्टी, पैरों की खुर की जो मट्टी है, वो आपके घर में कभी दरिद्रता को नहीं आने देगी। याद रखो भाइयों बहनों, निरंतर लक्ष्मी जी का वास आपके घर में बना रहेगा। अगर गाय के आगे के खुरों के नीचे से जो मट्टी उठाकर आप रख लेंगे, थोड़ी सी, 1 चोटी 2 चोटी जितनी भी बने श्रद्धा अनुसार, ज़्यादा नहीं रखना है, तो भाइयों बहनों बड़ा भारी लाभ होगा आपको। और दूसरा, गौ माता की पूंछ के 7 बाल, गिरे हुए बाल तोड़ना नहीं है। अगर 7 बाल ज़मीन पर गिरे हुए बाल किसी बच्चे के नज़र आए, बच्चा रात में रोता हो, बच्चा रात में परेशान करता हो, तो 7 बाल गाय के उठाकर एक चांदी की ताबीज में बंद कर कर और गऊ के पेशाब में उसे शुद्ध कर कर, गंगा जल में शुद्ध कर कर और बच्चे के गले में धारण करा देंगे, तो उसको कभी भी नज़र नहीं लगेगी और कभी बच्चा आपका रात में रोएगा नहीं, कभी आपको दुखी नहीं करेगा और ना खुद दुखी रहेगा। ये बिल्कुल पक्की बात है भाइयों बहनों। तीसरा नंबर, गाय के गोबर से, गोबर यानी पोटी बहुत अद्भुत शक्तिशाली है भाइयों बहनों। संसार में एक गौ माता ही एक ऐसी है जीव जिसकी पोटी भी अमृत तुल्य है। भाइयों बहनों, अमृत तुल्य। देखो, उसकी पोटी में से थोड़ी सी सूखी हुई पोटी यानी कंडे की राख, कंडे की जली हुई राख नहीं, कंडे कच्ची ही पीसकर थोड़ा सा कंडे की 1-2 चोटी पाउडर बनाकर अपने घर में रखें और घर के दरवाजे के किसी एक कोने में, किसी ज़मीन में या ऊपर किसी दीवार में कहीं गाड़ दें या कपड़े में बांधकर कहीं लटका दें पोटली को। उससे भाइयों बहनों, बाहर की हवाएं, भूत पलीत
जादू टोने कभी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सत्य है, सत्य है। पहले के ज़माने में गौ माता के गोबर से पवित्र किया जाता था, घर मकानों को पोते जाते थे, लीपे जाते, तब जब अनुष्ठान और यज्ञ और हवन पूजन हुआ करते थे। आज भी होते हैं भाइयों बहनों, ऐसी बात नहीं है। वो एक अलग बात है कि आप पढ़ लिख गए, आप बहुत धनवान बन गए, लेकिन आज भी आपके घर में बड़े बूढ़े मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह कुछ ना कुछ लोग तो हैं जो आज भी आप लोगों से वो परंपराएं करा लेते हैं, चाहे भले ही आपके पास समय नहीं है। फिर भी मैंने कई घरों में, बड़े घरों में देखा है कि उनके बच्चे के पास समय नहीं है, फिर भी बड़े बूढ़े अपनी पुरानी परंपराओं को भूलते नहीं हैं और समय निकाल कर उनसे छोटा मोटा कार्य करा ही लेते हैं। तो भाइयों बहनों, ये अद्भुत गौ माता के उपाय हैं जो सप्त ऋषि और ब्रह्म ऋषि और बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने जीवन में प्रयोग में लाया करते थे। भाइयों बहनों, गाय के अगर पीठ के ऊपर जो हुड्डा होता है, कंधे कंधा, उसके ऊपर अगर आप सीधा हाथ फेरें और पूंछ की तरफ, सिर से पूंछ की तरफ अगर हाथ फेरें तो आपकी सूर्य रेखा तेजस्वी हो जाएगी, सूर्य रेखा तेजस्वी बन जाएगी आपकी, आप तेजवान बन जाएंगे, आप शक्तिशाली बन जाएंगे, आप बलशाली और आप धनवान बन जाएंगे। सूर्य रेखा अगर आपकी हस्तरेखा में सूर्य रेखा अगर आपकी शुद्ध हो गई तो आपके जीवन में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सहज और सुलभ में प्राप्त होगा आपको। और भाइयों बहनों, और भी बहुत से उपाय हैं। गाय के सींग देखे होंगे आपने, गाय के सींगों को अगर आप गंगा जल से धोकर गाय के सींगों को गंगा जल से धोकर अगर उस गंगा जल को घर में छिड़का जाए तो भाइयों बहनों, आपके बिजनेस में और घर में जहाँ भी पैसा धेला रुकता नहीं है। आप कहते कमाते तो बहुत हैं लेकिन रुकता नहीं है, उसमें भी बहुत अंतर आएगा, बहुत फ़ायदा दिखाई देगा आपको। भाई आप कर कर देखें, कोई भी प्रयोग 40 दिन लगातार कर कर देखें और फिर आप खुद देखेंगे कि वाकई हमको परिवर्तन है हमारे जीवन में। गाय के सींगों को आप हो सके तो दीपावली के दिन उनके सींगों को रंगें, चाहे गाय किसी की भी हो, क्योंकि गौ माता तो सबकी होती, जैसे धरती माता सबकी है ऐसे ही गौ माता भी भैया सबकी है। उसको कोई खरीद नहीं सकता, उसका कोई मालिक भी नहीं बन सकता, और जो मालिक बनने की कोशिश करेगा भाइयों बहनों गौ माता का, तो शास्त्रों में आता है वो बर्बाद हो जाएगा। क्यों? कि भगवान को कोई खरीद नहीं सकता। याद रखो मेरे भाई बहनों, भगवान को कोई खरीद नहीं सकता। वो एक अलग बात है कि आप सेवा के रूप में उन्हें रख सकते हैं अपने पास। गौ माता साक्षात ब्रह्म है, शक्तिशाली देव है, इसलिए भाइयों बहनों उसके मालिक बनने की कोशिश ना करें, वरना हमने देखा है कईयों के घर बर्बाद हो गए, कईयों के वंश भी समाप्त हो गए। इसलिए गौ माता का कभी मालिक बनने की कोशिश ना करें, सेवा ही सेवा करने का भाव रखें और कभी भी उससे धन उपार्जन करने की कोशिश ना करें। गौ माता को बेचने की भी कोशिश ना करें भाइयों बहनों। याद रखो भगवान को बेचा नहीं जाता, ये विवेक अपने जीवन में उतार कर रखो। गौ माता बेची नहीं जाती, याद रखो मेरे भाई बहनों, गौ माता की सेवा की जाती है। इसलिए ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, वरना घर में बर्बादी आने में देर नहीं लगेगी। और भाइयों बहनों, कभी भी गौ माता को अपने घर का कूड़ा करकट, कोई भी
साग सब्जी काट कूट कर उनके आगे गंदी चीज़ें ना डालें, और हो सके तो गौ माता को बासी रोटी भी ना दें मेरे भाई बहनों। अगर उसके नाम की गौ माता की रोटी निकाल कर रखी हुई है और आज नहीं दे पाए तो दूसरे दिन देना है तो चलेगा, लेकिन अगर आपने अपनी रोटी बासी बनी हुई गौ माता को खिलाने की कोशिश की तो भाई ये भी ठीक नहीं है। ये दरिद्रता की निशानी है, ये दरिद्रता आती है इससे भाई। इसलिए याद रखो, अगर राजा बनना है और माला माल बनना है और आनंद में रहना है, हमेशा सदा प्रसन्न रहना है, तो गौ माता को अपने खाने में से एक रोटी निकाल कर गौ माता को खिलाएं। अगर आप 5 सदस्य हैं तो 5 रोटी निकालें, और 10 सदस्य हैं तो 10 रोटी निकालें। भाइयों बहनों, एक रोटी भी अगर आप गौ माता को अर्पण करेंगे तो आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। तर्पण अर्पण समर्पण नमन सुमन सत्यम शिवम सुंदरम। हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। तो भाइयों बहनों, थोड़ा ध्यान दें, एक गौ माता के अद्भुत टिप्स हैं, उपाय हैं, इनको अगर आप अमल करेंगे तो बड़ा भारी लाभ होगा भाइयों बहनों। और गौ माता को हरा हरा चारा खिलाएं, हरी हरी सब्जियां खिलाएं महाराज, और सुंदर जल ग्रहण कराएं उसको। गंदे नाले नदियों का पानी ना पीने दें, पवित्र पानी शुद्ध पानी उनको दें, दान करें, ताकि वो हमको सुंदर सुंदर दूध, अमृत रूपी दूध हमको दें। देखो भाई, ये देना लेना सदियों से चला आ रहा है, आप जैसा बोगे वैसा ही काटोगे भाइयों बहनों। तो इसलिए याद रखो, आज संसार में करोड़ों करोड़ों बीमारियां क्यों हो रही हैं? इसलिए हो रही हैं, हमारे सत्व ऋषि महान पुरुष दिव्य साधु संत क्यों बलवान होते थे, क्यों बलवान हैं, आज भी मस्त हैं। चाहे कोरोना आए, चाहे कोरोना को बाप भी आए, कोई भी आए, उन्हें कोई परवाह नहीं। और देखो, आज कोरोना वाली महामारी आई तो सारे पढ़े लिखे लोग, सारे संसार के सारे लोग दुखी हो गए। लेकिन आपने देखा होगा, किसी संत बाबा ऋषि महात्मा को मरते देखा? बताइए आप, क्योंकि वो जानते हैं, गौ माता की सेवा करना जानते हैं, इसलिए उनका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। और आप लोग भी थोड़ा ध्यान दें तो फिर आपका भी कोई बाल बांका नहीं करेगा। कोई बीमारी आपको छू भी नहीं सकती, आपके करीब भी नहीं आ सकती। ठीक है भाइयों बहनों, ध्यान दो, कड़वे वचनों में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें, और गौ माता की खूब सेवा करें। बोलो गौ माता की जय। ओम नमः शिवाय।